इंडिया अलायंस जो है, गठबंधन जो किया है, क्या लगता है 2024 में हरा देंगे? जनता कह चुकी है कि भाई अब इनको हटाओ, अब सहन नहीं हो रहा, बोझ हो चुके हैं मोदी जी पूरे भारत के ऊपर। तो कहीं ईडी और सीबीआई के डर से तो ये गठबंधन नहीं बन गया? लालू जी के ऊपर तो केस कब से चल रहा है। एजुकेशन पे जोर दे रही है इधर, लेकिन बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार एजुकेशन को लेकर भी होता है। आप बताइए, अगर दिल्ली का एजुकेशन सही नहीं है तो अमेरिका के राष्ट्रपति की वाइफ दिल्ली का स्कूल देखने आई। लगभग 450 रुपये में सिलेंडर मिलता था, अब वो 1100 हो गया, अब 200 छोड़ दी तो कह रहे कि मतलब हमने डिस्काउंट दे दिया। आज मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, मंत्री के बच्चे विदेश घूम रहे हैं और आम नागरिक के बच्चे पत्थर उठा रहे हैं। हमारे बच्चे हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, हमारे बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करेंगे और देश को आगे लेके चलेंगे। नमस्कार, मैं ऋषभ राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र वार्ता। आज हम राष्ट्र वार्ता में बात करेंगे आगामी होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के। हालांकि 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है, इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव है। 2 तरह के गठबंधन हो गए हैं। एक तरफ एनडीए का गठबंधन जहाँ पे 38 दल एक साथ हैं, एक तरफ इंडिया का गठबंधन, इंडिया अलायंस। इंडिया तो अपना देश है, लेकिन इंडिया गठबंधन से बीजेपी वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही है इंडिया बोलने पे। अब वो भारत बोलने का आह्वान कर रहे हैं और अभी आरएसएस के जो प्रमुख है, संघ प्रमुख जो मोहन भागवत, उन्होंने भी भारत बोलने का आह्वान किया है, न कि इंडिया बोलने का आह्वान किया है। खैर, इन सब के बीच आज हम आए हैं बात करने चुनाव को लेकर और समझेंगे कि रणनीति जो है, जो रणनीति बनाई जाती है इंडिया और एनडीए की तरफ से, एनडीए की क्या रणनीति है और इंडिया की क्या रणनीति है। इंडिया का अभी तक 3 मीटिंग हो चुकी हैं, जो कि पटना में हुई है, पटना के बाद बेंगलुरु में हुई है, बेंगलुरु के बाद मुंबई में हुई है। अब जो चौथी मीटिंग होने वाली है वो दिल्ली में होगी, जहाँ पर सीटों को लेकर बात किया जाएगा। और दूसरी तरफ लालू यादव जी का भी बयान आया है, मोदी जी को सूर्ययान से सूर्य वहाँ पे भेज रहे हैं। और एक तरफ चंद्रयान 3 को लेकर बवाल हुआ था, चंद्रयान 3 को लेकर बवाल ये हुआ क्योंकि मोदी जी ने उसका श्रेय ले लिया। अब इसको लेकर तमाम विपक्षी दलों ने सवाल भी उठाए और उठना भी चाहिए। वैज्ञानिकों का जो श्रेय होता है वो किसी नेता के रूप में लिया जाए। धन्यवाद मोदी जी, आजकल बहुत ज़्यादा पोस्टर लग रहे हैं, मोदी जी धन्यवाद। इंडिया वालों को जो है, अलायंस वालों को मोदी जी धन्यवाद से बहुत चिढ़ हो रही है, क्यों? मोदी जी तो चाहते ही नहीं कि विपक्ष कोई काम करे। विपक्ष कोई भी अच्छा मुद्दा उठाता है, कोई भी उनका गलत काम बताता है तो वो कहते हैं कि इंडिया वाले सब भ्रष्टाचार हैं। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। अगर भ्रष्टाचार है, जिनको भ्रष्टाचार ही बोल रहे थे उनको अपने पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया, तो क्यों अच्छे इंसान हो गए फिर? उनके ऊपर ईडी ने जो केस किया था, कार्रवाई किए थे, ईडी ने केस भी वापस ले लिया। यही आप समझ सकते हैं ना। मैं क्या समझ सकता हूँ, वो तो आप बता सकते हो ना। ये जनता समझ रही है, सब समझ रहे हैं कि एक जनता क्या समझ रही है। अगर जनता समझती तो एनडीए का सरकार आता, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते। अब देखा जाए तमाम सर्वे रिपोर्ट भी दिखाता है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इंडिया अलायंस जो है, गठबंधन जो किया है, क्या लगता है 2024 में हरा देंगे? 100% हराएगी। इस बार मोदी सरकार जा रही है। बहुत बेवकूफ़ बनाए मोदी जी ने जनता को। मोदी जी ने इतना बेवकूफ़ बनाए, इतना बनाए कि क्या बताऊँ मैं। बनाते बनाते सब थक गए, सब परेशान हो गए। अब जनता कह चुकी है कि भाई अब इनको हटाओ, अब सहन नहीं हो रहा, बोझ हो चुके हैं मोदी जी पूरे भारत के ऊपर। तो इस बार इंडिया पूर्ण बहुमत से आएगी और बीजेपी की विदाई निश्चित है। असम के मुख्यमंत्री का नाम असम विश्व शर्मा, जानते होंगे, आप जानते होंगे। उन्होंने भारत अपने ट्विटर हैंडल में इंडिया शब्द हटाकर भारत शब्द का इस्तेमाल किया है। मोहन भागवत ने भी भारत बोलने का आह्वान किया है। इंडिया मतलब गठबंधन बना है, इंडिया से बीजेपी वालों को इतना चिढ़ के नाम ही हटा लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये चिढ़ क्यों, क्या रीजन हो सकता है इसका? इंडिया नाम से उनको क्यों चिढ़े, तो वही बताएंगे आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और भारत बोलो तो फिर भारत भी क्यों बोलो फिर? जब इंडिया बोलने में उनको दिक्कत है तो भारत भी क्यों बोलो, कुछ और नाम बता देते। भारत एक संस्कृति है, हिंदी वर्ड से है ना, हिंदुस्तान। अब उन्हें इंडिया सबसे प्रॉब्लम है क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड से, और इंडिया इसलिए प्रॉब्लम हो गया क्योंकि इंडिया का गठबंधन बन गया। हाँ, इंडिया शब्द इतना अच्छा है कि उसमें एकजुटता दिखती है, उसमें ताकत दिखती है, जिससे मोदी जी को और बीजेपी वालों को दर्द होता है। पब्लिक का झुकाव इंडिया नाम से उस तरफ जाता है, वो उनको पसंद नहीं है। अब जनता पूरे इंडिया के साथ है, बीजेपी एनडीए के साथ नहीं। बीजेपी और एनडीए के साथ नहीं है। लेकिन आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, एक अकेला सब पे भारी, ये नाम तो सुना होगा आपने। स्लोगन भी काफ़ी चला है, काफ़ी सारे स्लोगन आज भी चल रहे हैं, है ना। ईडी सीबीआई, कहीं ईडी और सीबीआई के डर से तो ये गठबंधन नहीं बन गया? ऐसा तो कुछ नहीं है। लालू जी के ऊपर तो केस कब से चल रहा है। लालू जी के ऊपर चल रहा है, सिसोदिया दी के ऊपर भी चल रहा है, कैसा सुनवाई भी है वैसे? सबूत मिल गया क्या?
सबूत नहीं मिला तो वो तो गवर्नमेंट का काम है, सबूत नहीं मिला, लेकिन नाम काफ़ी सारे लोग का आ चुका है जिसमें नाम तो बहुतों का आता है, जब ये सिद्ध हो जाएगा तब माना जाएगा भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब चीज़ सामने आएगी पता पड़ जाएगा और बाइज्जत बरी के मनीष जी सामने आएंगे। जनता को लेकर क्या सोचते हो? जनता ही जनार्दन होते हैं, इसे कहा जाता है ना? क्या लोग जनता ने मूड तो बना ही लिया है, अब बीजेपी भगाना है, इंडिया गठबंधन को लाना है, अब इससे आगे क्या रह गया बताइए। हाँ, आपको एक बात याद होगा 2024 में भी गठबंधन बनी थी। 2024 नहीं, 2019 में भी गठबंधन बना था, लेकिन गठबंधन बनने के बाद वो टूट गया, बिखर गया। ऐसा तो नहीं है कि मतलब चुनाव आते 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 सीटों को बंटवारा देखते देखते बीच रास्ते पे चलते चलते पलट जाए पूरी की पूरी बाजी, क्योंकि ममता बनर्जी के अलग तेवर है ना, केजरीवाल जी के अलग तेवर, सपा अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव जी के अलग तेवर। ऐसा तो नहीं है, इधर कांग्रेस के अलग तेवर। देखिए, जहाँ पे 10 बर्तन होते हैं वो बजते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि इसके मतलब हर बार वो फेल ही होते हैं। ठीक है, पहले कुछ रीज़न होगा, पहली मीटिंग हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, दिनों दिन ये मजबूत गठबंधन होता जा रहा है। इससे बीजेपी वालों का भी होश उड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि सदन बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं भाई? वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक डर। आप बताओ ना कौन सा डर? मैं बता तो रहा हूँ, एक डर है। उनको पता है अगर अलग अलग चुनाव होगा तो वो जीत नहीं पाएंगे, अगर एक साथ ही होगा तो कुछ ना कुछ वो गड़बड़ कर पाएंगे। वो गड़बड़ का फ़ायदा एक बार में ही मिल जाएगा उनको, बार बार गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में चल ही रहा है, ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? यूपी में भी कर लो, यूपी की विधानसभा भंग कर दो। कर सकते हैं? नहीं कर सकते? बताइए आप, नहीं कर सकते ना? तो वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ होगा नहीं, बाकी देखते हैं क्या होता है। क्या होता है देखते हैं। अभी आपने बोला प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट की बात करी, हाँ तो आपको बता दो कि कई बार इस बीच में राहुल गांधी अडानी का मामला उठाते हैं, आप नेता जो है राघव चड्ढा जो सांसद थे वो भी उठाते हैं, केजरीवाल तक उठाते हैं। कल केजरीवाल जी भिवानी दौरे पर थे, भिवानी दौरे पर जहाँ उन्होंने एक स्पीच दिया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उन्होंने जवाब तलब किया और उसमें उन्होंने बोला कि देश को वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें ज़रूरत है तो वन एजुकेशन वन नेशन। एजुकेशन को लेकर क्या सोचते हो आप? अतिशी जो यहाँ पे शिक्षा मंत्री है दिल्ली के, अतिशी जो है एजुकेशन में काफ़ी बड़ा बदलाव किया है, मनीष सिसोदिया से ज़्यादा उनका अहम भूमिका रही। अतिशी एजुकेशन पे जोर दे रही है इधर, लेकिन बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार एजुकेशन को लेकर भी होता है, एजुकेशन दिल्ली में शिक्षा सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप बताइए, अगर दिल्ली का एजुकेशन सही नहीं है तो अमेरिका के राष्ट्रपति की वाइफ दिल्ली का स्कूल देखने आई और उन्होंने भी तारीफ़ करके गए, और स्टेट के सीएम दिल्ली के स्कूल देखने आ रहे हैं, उसकी तारीफ़ करके जा रहे हैं, और विदेश से लोग आ रहे हैं, जो डंका विदेशों में बज रहा है दिल्ली मॉडल का, शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो। दिल्ली मॉडल कौन सा मॉडल? आप मुझे ना अपनी दिल्ली मॉडल का जिक्र किया, सही किया आपने, दिल्ली मॉडल का यूज दिखा दिया। कौन सा मॉडल दिल्ली मॉडल में? स्वास्थ्य का मॉडल, शिक्षा का मॉडल, हर चीज़ का। किस चीज़ का नहीं है? दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी जो जनता के लिए कर रहे हैं, और कौन सा स्टेट कर रही है बताइए? और स्टेट में अधिकतर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भ्रष्टाचार भरा हुआ है। कहाँ जा रहा है पैसा? अभी आपने बोला कि जो दिल्ली मॉडल है, ऐसे तो बाबा का मॉडल भी बोला जाता है यूपी में, बाबा का मॉडल, योगी आदित्यनाथ का मॉडल, बुलडोजर मॉडल। बुलडोजर का कार्रवाई देखते देखते भाई साहब मध्य प्रदेश से लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक चला आया। जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी बुलडोजर से ही कार्रवाई की गई थी। हाँ, बुलडोजर मॉडल चलते चलते एजुकेशन मॉडल, पता नहीं अभी कौन कौन सा मॉडल निकलेगा। मेन बात हमारा शिक्षा स्वास्थ्य की ज़रूरत है सबसे पहले। अगर हमारा देश पढ़ेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। ये न्यू अशोक नगर है, यहाँ पे आप देखिए, अगर यूपी का शिक्षा इतना अच्छा है तो यूपी के बच्चे दिल्ली के स्कूल में आके क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? इस स्कूल में जितने दिल्ली के बच्चे नहीं हैं, उससे ज़्यादा यूपी के बच्चे आके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा ग्रहण करने का क्या रीज़न है? कि दिल्ली की अच्छी शिक्षा, दिल्ली की अच्छा पढ़ाई। अगर यूपी का इतना अच्छा पढ़ाई होता तो वहाँ के लोग यहाँ नहीं आते। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में इतनी अच्छी सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी दवाई मिलती है, सब कुछ मुफ्त मिलता है। यूपी के लोग आके यहाँ पे अपना इलाज कराते मोदी जी तो बोलते हैं रेवड़ी मिलता है, रेवड़ी बांटा जाता है। अभी खट्टर जी भी बोल रहे थे रेवड़ी बांटा जाता है, मुफ्त की राजनीति छोड़कर हमें विकास की राजनीति करना चाहिए। ये रेवड़ी बनाम और फ्री चल क्या रहा है वैसे? वो तो कुछ भी बोलते हैं, उनको बोलने में थोड़ी ना लगता है। अब ये 200 रुपये सिलेंडर पे छोड़े, ये क्या है फिर? रसगुल्ला? रेवड़ी कहाँ से होगी? ये तो उन्होंने आम जनता को राहत दी है ना, 1100 से 200 कम कर बांट रहा तो एक रसगुल्ला दे रहे, ये किस चीज़ की राहत है? इससे पहले जब सरकार थी लगभग 450 रुपये में सिलेंडर मिलता था, अब वो 1100 हो गया, अब 200 छोड़ दी तो कह रहे कि मतलब हमने डिस्काउंट दे दिया।
ये इंडिया गठबंधन की ताकत है। अभी और मिलेगा, सस्ता होगा जनता के इंडिया ही गठबंधन क्यों आना चाहिए? मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन ही क्यों आना चाहिए? और भी तो सारी पार्टियां हैं, जैसे एनडीए है, तमाम। इंडिया गठबंधन क्यों जरूरत पड़ी इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन की ज़रूरत लगभग है, जिस हिसाब से बीजेपी मीडिया पे कैप्चर कर रखी है, लगभग हर चीज़ पे ही उन्होंने कैप्चर कर रखा है। वो किसी भी चीज़ को, विपक्ष का हुआ कार्य को आगे नहीं दिखाने दे रहे कि वो क्या अच्छा काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मोदी जी सिर्फ अपने ही अखबारों में उनकी ही फ़ोटो छप रही है, उनका ही काम छप रहा है। न्यूज़ भले एक है, उसको 10 करके दिखा रहे हैं। कुछ भी, एक भी काम मुझे बताइए क्या अच्छा वो कर रहे हैं? विपक्ष का कोई भी अच्छा काम बता रहे हैं? नहीं बता रहे। और विपक्ष अपनी जगह बहुत मजबूत है, बहुत ताकत से मुकाबला कर रही है, और पूरे एकजुट होने में ताकत दिखता है। तो वो पूरी ताकत के साथ जनता का भलाई के लिए काम करने को तैयार है। भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिनों पहले चला गई थी राहुल गांधी द्वारा, और राहुल गांधी ने चलाई थी। भारत जोड़ो यात्रा 2 भी शुरू होने वाला है, जो कि गुजरात से होकर मेघालय तक जाएगा। आई होप सो, हाँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। भारत जोड़ो यात्रा 2024 की राजनीति में क्या इफेक्ट डाल सकता है? बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। जो लोग देश को जोड़ने का काम करते हैं, अब जनता सब समझ चुकी है। वो हिंदू मुस्लिम पे अब नहीं जा रही, जनता शिक्षा पे जा रही है। जनता खुद देख रही है कि करवा कौन रहा है। जनता का मूड चेंज हो गया है। जनता अपने देश को आगे लेके जाना चाहती है, वो हिंदू मुस्लिम के झगड़े में उलझना नहीं चाहती। आज मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, मंत्री के बच्चे विदेश घूम रहे हैं, और आम नागरिक के बच्चे पत्थर उठा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब? वो तो आप ही बता सकते हो ना, हम कैसे बता सकते हैं क्या मतलब है? जनता, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या मतलब है इसका? जनता ये सब समझ रही है अब कि हमारे बच्चे पत्थर नहीं उठाएंगे, हमारे बच्चे ईंट पत्थर नहीं फेंकेंगे, हमारे बच्चे हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, हमारे बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करेंगे और देश को आगे लेके चलेंगे। देश को जोड़ने का काम किया जा रहा है, और देश को जोड़ के आगे ले जाने का काम किया जा रहा है, और बहुत आगे तक जाएंगे। जैसे अभी हमने देखा कि चंद्रयान 3 किस तरीके से लॉन्च हुआ और हमें सफलता मिली, ऐसी हम और आगे जाते रहेंगे। चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, बहुत आगे भारत जाएगा। जितना पढ़ेगा भारत, उतना बढ़ेगा भारत। तो यहाँ पर इन्होंने देखा मुकेश जी, जो कि एक आप नेता है, नेता तो नहीं बोल सके, प्रतिनिधि हैं, है ना, युवा नेता बोल सकते हैं। खैर, इन्होंने अपनी ओपिनियन दी 2024 को लेकर। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि इंडिया का चेहरा विपक्ष का कौन होगा प्रधानमंत्री का। अरविंद केजरीवाल को नहीं बना रहे हो आप? वो डिसाइड करेंगे। आप युवा नेता हो, आपको तो लगता होगा ना। देखिए, हमारे कहने से ये नहीं होगा। गठबंधन बनाया तो वहाँ पे मीटिंग होगी, वहाँ पे बात होगी, वहाँ के शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेंगे, जो सबकी सहमति होगी, उससे एक चेहरा सामने रखा जाएगा। अभी समय है, उसका इंतजार कीजिए, आप लोगों को भी पता पड़ जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे। क्योंकि